सबके जीवन में गवाही है। मोहम्मद जी को और यहाँ आए सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पहले तो प्रभु की मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु ने हमें 2 हफ्ते से संभाल कर रखा। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। पिछले वीरवार की गवाही है कि मैं जब नहा धो के जब काम पे निकलने जा रही थी, तब इसके बाद अचानक मेरे एक ही पैर में दर्द हुआ। हम बोले ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। लगता मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, पूरा हल्का शरीर हो गया था। फिर मैं हिम्मत बांध के काम पे गई। काम पे जाने के बाद मैं बड़ा मुश्किल से 1 घंटे तक वहाँ खड़ी रही। 1 घंटे बाद मुझे फिर नहीं रहा गया। हम बोले मेरे बस की बात नहीं है, हम जा रहे हैं अपने कमरे 2 घंटा आराम करेंगे, इसके बाद मैं ही आऊँगा। उन्होंने बोला दवा खा लो। हम बोले नहीं दवा तो नहीं खा सकते, चाहे मुझे जितना भी बड़ी दर्द हो मैं दवा नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि ये हर लेडीज़ की हर लेडीज़ को होता है, हर महीना दर्द होता है, उसे मुझे सहन करना पड़ता है। फिर मैं घर पे आई, मेरे पति बोले दवा खाई, हम बोले दवा नहीं खाई। फिर हमने किसी को कुछ नहीं बताया। मम्मा जी ने प्रेयर करके प्रभु का लहू दी थी, उस लहू को मैंने अपने पैर में किसी को बताया नहीं, चुपचाप आके निकाल कर और मैं लेट गई। 2 घंटे बाद मैंने एक घंटे बाद मैंने उठा, जैसे लगता मेरे शरीर में कोई दर्द कोई बीमारी है ही नहीं। मेरे शरीर में इतना जान दिया प्रभु ने, जो मेरे शरीर में जान ही नहीं था, प्रभु ने ऐसा जान डाला। आके मैंने पूरे 6-7 घंटा लगातार काम की, जो कि उस बोरी बना था, बोरी में 25 से 30 किलो का माल था, वो भी मैंने उठा के 10-12 बोरी उठा के फेंक दी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उन्होंने आए, फैक्ट्री का मालिक बोले ये कैसे हुआ, हम बोले बस 2 घंटे आराम कर लिए, हो गया और क्या। तो मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, जो प्रभु ने मुझे सहायता की। प्रभु जी मुझे सहायता किया जाता है। तो मम्मा जी ने बोला था कि ऐसा करो बेटा, जब सैलरी तुम्हारी आती है, पहले प्रभु का प्रेयर किया हुआ लहू को लगाओ और प्रार्थना करो, उसमें से 10 कांस निकाल कर अपने बाइबल में रखो, फिर देखो बरकत होती है। तो फिर मैंने यही बात, जब मेरे पति सैलरी लेकर आए तो जैसे निकाल बोलते हैं चलो निकालना, हम बोले नहीं जाएंगे, आप निकाल कर ले आओ। निकाल कर ले आए और पैसा हाथ में लेकर जैसे हिसाब करने चले, मैं उनके हाथ से पैसा ले ली। मैं बोली अभी रुक जाइए, पहले मुझे दीजिए। उन्होंने पैसा मुझे दे दिया। मैं तुरंत पैसा लेकर उनकी सैलरी और बाइबल खोल के प्रभु का लहू लगा कर मैं प्रार्थना करने बैठ गई। हे प्रभु, ये सैलरी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, ये सैलरी मुझे कहीं गलत जगह पर इस्तेमाल ना हो, इसे खर्च करने के लिए सही जगह पे मुझे बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु। और मेरे प्रभु ने वैसा ही किया मेरे साथ, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा परमेश्वर यहोवा कि तू अपने दासों का आज्ञा का पालन करेगा तो तू मेरे आज्ञाओं का पालन करेगा। यही बात मैंने अपने मन में रखकर प्रभु के दासी का आज्ञा का पालन की और मेरा सैलरी सही जगह पर खर्च होता। कि मुझे विश्वास नहीं था कि सैलरी से मेरा कर्ज उतर जाएगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, जितना सैलरी नहीं उससे ज़्यादा मेरा कर्ज खत्म हो गया। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सैलरी में प्रभु ने मुझे अच्छे से और बरकत दी। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु का आभारी हूँ। इसी के साथ सबको जय मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे परमेश्वर ब्लेस करता है। कहते हैं वचन में भी लिखा है, कहते तेरी थैली में जो छेद है उसको रिपेयर कर। छेद क्या है? ऊपर से हम पैसा डालते हैं, जेब भर लेते हैं, वो नीचे से शैतान निकाल लेता है। कैसे निकालता है? बेफजूल का खर्चा, दवाइयों का, पता ही नहीं लगता कहाँ पैसा जाता है, किधर से आता है किधर से जाता है। और इंसान सोचता है मैंने महीने का इतना 1000 कमाया, कहाँ से लेगा, वो बचा ही नहीं पाता। जे अगर हम प्रभु को पैर देते हैं, जब भी हमारी सैलरी मिलती है उसके ऊपर पहले प्रार्थना करो। प्रार्थना करके आप उसमें प्रभु का हिस्सा निकालिए, फिर देखना परमेश्वर कैसे आपके घर में अपरंपार वर्षा करता है, कैसे आपके घर में बरकतें आती है। जो लोग निकालते हैं बेटे बेटियां, वो ब्लेस होते जाते हैं और प्रभु उनको ब्लेस कर रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं वो कहां से किधर से पैसा आ रहे, कैसे हम खर्च रहे हो, और उनके पास खत्म ही नहीं होते। और जो नहीं देते वो बेचारे देखते रह जाते, अभी तो पैसा मिला ही नहीं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं।
कैसे बचेगा? क्योंकि शैतान खींच लेता है। तो जे अगर आप प्रभु के नाम में पहले हम प्रभु को देंगे तो प्रभु का आत्मा खुश होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसको दिखाई देते हैं। उसका आत्मा हमारे आस पास रहता है, स्वर्गदूत भी हमारे आस पास रहते हैं, हमें बचाते हैं हर खतरों से। तो जे अगर आप बाइबल के वचनों को फॉलो करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला है, पीछे को नहीं लेके जाने वाला। वो कहता है मैं आपको पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, और आपको मैं लेने वाला नहीं दूसरों से उधारी देने वाला बनाऊंगा। आप देने वाले बनोगे, दूसरे की हेल्प करने वाले। आपके सिर के ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। धीरे धीरे परमेश्वर सब आपके कर्जे भी खत्म हो गए, आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी। हमारे वचन में भी लिखा 10 मास के बारे में, आप पढ़ते भी हो गलातियां 3 में शायद, तो उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है। मैं नहीं कहती, क्योंकि जो पास्टर लोग हैं दास दासियां, उनको उनका फर्ज है बताना कलीसिया को। जे अगर आप बताएंगे नहीं तो प्रभु हमें दंड देंगे। वो कहेंगे भी तुम्हें पता था, आप क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसका दंड हमें भी मिलता है। उसने आज्ञा दी है कि जो वचन में लिखा आप बताओ। जो अन्य जाति है उनको नहीं पता, बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं है, वचन के बारे में नहीं पता है, तो उनको बताना हमारा फर्ज है। वो दे ना दे उनकी इच्छा है। दास दासियां उनकी जेब में से नहीं निकालने जाते, ना ही उनके घर से, क्योंकि वो जो भी देते हैं प्रभु को देते हैं। बाइबल में भी लिखा भी है, अगर तू दान दे रहा है तो तेरे दूसरे हाथ को पता न लगे। दाएं हाथ से तू दान दे रहा तो बाएं को पता ना लगे कि तुमने क्या दिया। जो दान हम गुप्त में देते हैं वही दान परमेश्वर मंजूर करता है। तो जे अगर हम दान को दिखा के फिर वो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। बाइबल में एक एक बातें लिखी हुई है हमारी जिंदगी के लिए, हमें समझाने के लिए। ये पूरी बाइबल हमें ज्ञान के लिए बनाई है परमेश्वर। ये ज्ञान का भंडार है, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे, ब्लेस होते जाओगे। हालेलुया। आइए वचन में चलेंगे।